छात्रों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आज एक दूसरे महत्वपूर्ण व्याख्यान की भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। व्याख्यान का नाम है गुप्त काल में कला के क्षेत्र में उन्नति। गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला आदि की अत्यधिक उन्नति हुई, जिनका विवरण इस प्रकार है। वास्तुकला नंबर 1। गुप्तकालीन वास्तुकला के प्रमुख अवशेष मंदिर हैं, जिनके अवशेष हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। इस काल के प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित तिगवा का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश में ही रायपुर स्थित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, मध्य प्रदेश में ही सतना में स्थित भूमरा का शिव मंदिर, कानपुर में भीतर गांव का मंदिर, उदयगिरी में विदिशा से विष्णु का मंदिर तथा मध्य प्रदेश के पन्ना से नचना कोठारा का पार्वती मंदिर और राजस्थान के कोटा में मुकुंद दर्रा का मंदिर गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर माने जाते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण दशावतार मंदिर है, जो भारतीय मंदिरों में शिखर निर्माण का प्रथम उदाहरण है। भीतर गांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अलावा बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का भी निर्माण हुआ। इनमें सारनाथ का धमेख स्तूप तथा बोध गया का मंदिर प्रसिद्ध हैं। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन गुहा मंदिरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन कला का दूसरा उत्कृष्ट स्वरूप मूर्तिकला में दिखाई देता है। इस काल में मूर्तियां पूरी तरह भारतीय हो गई थी और इन पर यूनानी प्रभाव समाप्त हो गया था। आध्यात्मिकता, अलौकिक सौंदर्य, देव मूर्तियों के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल, मौलिकता, सजीवता, भौतिक सौंदर्य एवं आंतरिक शांति इस काल की मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय की विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा और अन्य देवताओं तथा बुद्ध, बोधिसत्वों तथा अवलोकितेश्वरों की अनेक सुंदर मूर्तियां मिली हैं। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां सारनाथ, मथुरा तथा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई हैं। इनमें सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। विष्णु मूर्तियों में 3 प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी में विदिशा के पास पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह भगवान की मूर्ति, झांसी के देवगढ़ नाम के स्थान से दशावतार मंदिर में शेष साई विष्णु की मूर्ति और मथुरा से प्राप्त गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति, ये 3 मूर्तियां गुप्त काल की वैष्णव मूर्तियां। इस काल की शैव मूर्तियां लिंग एवं मानवीय दोनों ही रूपों में मिलती हैं। लिंग रूप की मूर्तियां मथुरा, भिट्टा, कौशाम्बी एवं कर्मदंडा, खोह, भूमरा
आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की 2 मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में तथा हरिहर स्वरूप की मूर्ति दिल्ली संग्रहालय में है, जो विदिशा से प्राप्त हुई थी। जैन मूर्तियों में मथुरा से प्राप्त महावीर स्वामी की मूर्ति प्रमुख है। गुप्त काल में कुंभकारों ने पकी हुई मिट्टी की चिकनी सुडौल छोटी छोटी मूर्तियां बनाई, जो विष्णु, कार्तिकेय, दुर्गा, गंगा, यमुना आदि देवी देवताओं की हैं। ये मूर्तियां सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन कला का अगला उदाहरण चित्रकला के रूप में दिखाई देता है। चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफा संख्या 16-17 तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास स्थित बाघ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी तथा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण से संबंधित चित्र प्रमुख हैं तथा गुफा संख्या 17 में माता और शिशु का चित्र प्रमुख है। अन्य चित्र जातक कथाओं से संबंधित हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र मुख्यतः लौकिक हैं और संगीत, नृत्य व जुलूस से संबंधित हैं। गुप्त काल में संगीत, नृत्य तथा अभिनय कलाओं का भी विकास हुआ, जिनको अन्य कलाओं में माना जाता है। सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं संगीत कला में निपुण था। उसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। संगीत की शिक्षा के लिए कला भवन, नृत्य के लिए आचार्य तथा रंगमंच के लिए प्रेक्षागृह या रंगशाला, जिसको नाट्यशाला कहा जाता है, की व्यवस्था थी। मुद्रा कला के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई। इन पर विदेशी प्रभाव समाप्त हो गया था तथा भारतीय भाषा, अस्त्र शस्त्र व देवताओं का अंकन किया गया। ये सोने, चांदी तथा तांबे की थी। धन्यवाद छात्रों।